गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधि। अब देख रहे हैं 3 तस्वीरें इस में दिखाई दे रही है। एक तो विद्यालय, एक है नरेंद्र यानी एक राजा, और सूर्योदय। तो इसके अंदर हमने जो देख रहे हैं वो क्या है, विद्या प्लस आलय। तो संधि जो बनकर आई है, तो विद्या जो हम पढ़ते हैं यानी जो हमारी पढ़ाई होती है वो विद्या, और आलय यानी भवन, जहाँ पर हमें क्या सिखाया जाता है, विद्या सिखाई जाती है। उस भवन में जहाँ पर विद्या सिखाए, तो 2 वर्ड एक साथ मिलकर बन रहे हैं, यानी 2 शब्द है और उसका एक मतलब निकल के आ रहा है, विद्यालय। ठीक है। अब है नर प्लस इंद्र यानी नरेंद्र। नर यानी आदमी, इंद्र यानी जहाँ पर वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। ठीक है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य और उदय, तो ये क्या हो गया, सूर्योदय। यहाँ पर इसको सूर्योदय भी कह सकते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए शब्द 2 शब्दों के मिलने से बने। मैंने आपको बताया कि 2 शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। जब इन 2 शब्दों का मेल हुआ तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से कुछ ना कुछ नया रूप बन गया। जब 2 शब्द पास पास होते हैं तो कभी कभी उनकी जुड़ने वाली ध्वनियों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। ध्वनियाँ अपने रूप में भिन्न रूप ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार 2 ध्वनियों के जुड़ने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी 2 शब्द, 2 ध्वनि यानी 2 शब्द, अगर वो जुड़ गए और उनसे कोई नया शब्द बन गया है, कुछ विकार हो गया, विकार यानी उससे कुछ नया बन गया, यानी विकार मतलब इस तरीके से कोई ऐसा शब्द जिससे क्या बन रहा हो, उसका मतलब निकल रहा हो, तो वो उसके विकार उत्पन्न होने से क्या बन गया, संधि बन गई। उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, जब संधि से बने किसी शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो ये दोनों अलग अलग शब्द है, अगर हम इसे अलग अलग लिखेंगे तो कैसे होगा, विद्या प्लस आलय, और अगर हम इसे जोड़कर लिखेंगे तो क्या होगा, वो विद्यालय। तो अगर हम चाहे तो इसे संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे आपको एक दे दिया जाए नरेंद्र, इसका संधि विच्छेद करो तो नर प्लस इंद्र। ठीक है। संधि के भेद, किसी भी शब्द या शब्दांत के अंत में 3 तरह की ध्वनि आती है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। हमने पहले भी पढ़ा था स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और विसर्ग क्या होते हैं। इसी आधार पर संधि के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों में वही बात है, बस स्वर के आगे क्या लग गया, संधि लग गई, व्यंजन के आगे भी संधि लग गई और विसर्ग के आगे भी संधि लग गई। इस कक्षा में हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। 2 स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। यानी 2 स्वर मिलकर क्या बना रहे हैं, एक 2 स्वरों से मिलकर क्या बन रही है, मेल से एक होने वाली क्या है, संधि बन रही है, उसको हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। जैसे इस स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखिए आप, दीर्घ संधि क्या होती है, अ प्लस अ बटा अ प्लस आ बटा आ प्लस अ बटा आ प्लस आ, यानी अ प्लस आ फिर बराबर अ, तो धर्म प्लस अर्थ। अब देखो अ की मात्रा फिर अ की मात्रा, तो इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा, अ की मात्रा।
आ की मात्रा। तो ये क्या हो गया, अब देखो इसके संधि विच्छेद धर्म प्लस अर्थ, तो ये बराबर क्या हो गया, 2 बार आ की मात्रा आ गई, तो इसमें क्या बन गया, आ की मात्रा की क्या लगेगी, अब मात्रा लगेगी माँ के बाद, जैसे धमार्थ। ठीक है। क्रोध प्लस अग्नि, ये क्या हो गया, क्रोधग्नि, यानी 2 स्वर हो गए। हम देख रहे हैं कि एक में तो क्या है, ओ की मात्रा है और एक में अ की मात्रा, तो अ की मात्रा किस में बदल जाएगी, अ में। ठीक है। अब है पुस्तक प्लस आले, तो पुस्तक इसमें क्या है, अ फिर प्लस फिर आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, पुस्तकालय। तो यहाँ से अ से अनार हट जाएगा, आ से आम वाला हट जाएगा, और वहाँ पर का के बाद क्या लग जाएगा, आ का डंडा, तो ये क्या बन गया, पुस्तकालय। ऐसे ही भ्रष्ट प्लस आचार, तो भ्रष्ट में आ हट जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, आ का डंडा। ठीक है। यहाँ पर आपको पता है जो स्वर होते हैं वो यहाँ हमेशा आगे ही लगते हैं, वो कभी पीछे नहीं लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बीच में आ रहा है तो उसकी मात्रा ही वहाँ पर आएगी। ठीक है। फिर है आ प्लस आ बराबर आ, इच्छा प्लस अनुसार। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर स्वर आ गया वहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी मात्रा लगानी है। ठीक है। इच्छा अनुसार, तो अ की कोई मात्रा होती नहीं है, तो आपको अ हटाना है, सिर्फ इच्छा अनुसार करना है। ठीक है। विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या प्लस अर्थी यानी इसमें भी अ से अनार वाला है, तो इसको हमें अ को हटाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद्यार्थी। फिर आ प्लस आ बराबर अ। अब देखो चिकित्सा, फिर आ की मात्रा है आले, तो अ हटाकर हमें क्या लगाना है, सा के बाद सिर्फ अ का डंडा, एक ही बार अ का डंडा आएगा, चिकित्सालय। महाशय, महाशय। ठीक है। वही बात। अब देखिए ई प्लस ई बटा ई प्लस बड़ी ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई बराबर ई, ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, अगर ई प्लस ई है तो क्या आएगा, ई प्लस बड़ी ई है बटा ई प्लस ई, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये सारी ई की मात्रा है तो इसका इजिकल टू क्या निकलेगा, ई, यानी बड़ी ई की मात्रा ही लगेगी। अब देखिए मुनि प्लस इच्छा, अब देखो न के ऊपर क्या है, छोटी ई की मात्रा, अगर इसको बाद इसको इच्छा को मैंने आपको बताया था स्वर वहाँ पर से हट जाते हैं, अगर वो बीच में आते हैं, तो इच्छा को हटाएंगे तो मुनि की जगह क्या लग जाएगा, जो छोटी की मात्रा है वो क्या लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा वहाँ पर लग जाएगी, तो मुनि नहीं होगा, वो मुनिच्छा हो जाएगा। क्या होगा, थोड़ा हमें खींच कर उसे पढ़ना पड़ेगा, पहले हम मुनिच्छा पढ़ते लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम इसे, मुनिच्छा। ठीक है। आपको पता है बड़ी की मात्रा जहाँ पे लग जाती है वहाँ पर हमें थोड़ा खींच कर पढ़ना पड़ता है। रविंद्र, वही छोटी की मात्रा की जगह किस में बदल जाएगा, ये बड़ी की मात्रा में, और ई हट जाएगा। ठीक है। रविंद्र। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, तो इच्छा को हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा। गिरीश, वही बड़ी की मात्रा लग जाएगी। महेंद्र, महेंद्र में बड़ी प्लस छोटी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बड़ी की मात्रा। हिंदी प्लस इत्र, हिंदीतर, वही बड़ी की मात्रा सभी तरफ लग जाएगी। उसके बाद देखिए ऊ प्लस ये भी यहाँ पर अब फॉर्मूला आपको पता लग गया होगा कि जो भी छोटा हो या बड़े ऊ की मात्रा आएगी उसके बाद क्या फॉर्मूला आएगा, बड़े ऊ की मात्रा ही लगेगी। जैसे लघु प्लस उत्तर, तो क्या होगा, ये लघु में छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी और ऊ यहाँ से हट जाएगा, तो ये क्या होगा, लघुत्तर। ऐसे ही सु प्लस उक्ति, तो सुक्ति, अब ये क्या हो जाएगा, सुक्ति। अब यहाँ पर जो छोटे ऊ की मात्रा है उसे हमें किस में बदलना है, बड़े ऊ की मात्रा में। ठीक है। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, अब इसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो ऐसा नहीं होगा कभी भी बड़े ऊ की मात्रा तो उसे हम छोटे ऊ की मात्रा कर देंगे, बड़े ऊ की मात्रा है तो वो बड़े रू की मात्रा ही कहलाएगी। ठीक है। भू प्लस उत्सर्ग, तो ऊ हट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, भूत्सर्ग।
ऐसे ही भूर्जा, देखो भू प्लस ऊर्जा तो भूर्जा, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। अब देखो गुण, अब ये दीर्घ समझ गए आप, दीर्घ में क्या होता है थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। अब है गुण संधि, अ बटा अ, सॉरी अ बटा अ प्लस ई बटा ई बराबर अ, ठीक है। अ प्लस ई, अब देखो ए से अनार वाली मात्रा और ई की मात्रा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आई की मात्रा, ठीक है। शुभ प्लस इच्छु, तो यहाँ पर क्या आएगा, शुभेच्छु। अब यहाँ पर देखो अ प्लस ये है, तो ये क्या बनेगा अ, तो अ की मात्रा यहाँ पर जो आएगी ए की मात्रा, ए की जो मात्रा आएगी वो क्या आ जाएगी, ई हटकर यहाँ पर क्या आएगा, शुभेच्छु, क्या आएगा, शुभेच्छु। मनुष्य प्लस इत्र, मनुष्यतर, ठीक है, वहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की मात्रा, ठीक है। पर्वत प्लस ईश्वर, अब देखो ए की मात्रा है और उसके बाद बड़े की मात्रा, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए की मात्रा। पर्वतेश्वर, हृदयेश, हृदय प्लस हेश, वही बात है सब में आप देखेंगे, यही सब, ये गुण संधि है। उसके बाद अ बटा अ प्लस उ बटा बड़ा ओ, तो ये क्या मिलकर बनेगा, ओ की मात्रा। अब देखो अ प्लस उ है तो क्या बनेगा, ओ। पर प्लस उपकार, तो पर उपकार नहीं लिख सकते, इसे हम क्या बनाएंगे, परोपकार। प्रश्न प्लस उत्तर, तो उ को हटा के क्या लगाएंगे, ओ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। सागर प्लस उर्मी, ये क्या हो जाएगा, सागोर्मी, तो ओ की मात्रा अ प्लस और उ की मात्रा मिलके क्या बनेंगे, ओ, ठीक है। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। महाप्लत उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ को हटाकर यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओ की मात्रा, महोत्सव, महोत्सव। फिर है महाप्लस उदय, तो ऊ को हटाएंगे, आप क्या बनाएंगे यहाँ पर, बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे, महोदय, ठीक है। ऐसे गंगोर्मी और महोर्मी, ठीक है। अब अ बटा अ प्लस ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, अर, क्या बनेगा ये, अर। देखिए अ प्लस ऋषि प्लस अर, क्या होगा, अर, तो जैसे सप्त प्लस ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि, तो अर की मात्रा यहाँ पर ऋषि की जो मात्रा है वो हट जाएगी और क्या बन जाएगा, सप्तर्षि। महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ठीक है। वृद्धि संधि, अ बटा आ प्लस अ बटा आई बराबर अ। अब समझिए फॉर्मूला, अ है या अ से अनार वाली मात्रा या अ से आम वाली मात्रा प्लस अ से अड़ी और आई से अनक, ठीक है। ये मात्रा मिलकर सारा क्या होगा, आई, क्या बनेगा, आई से ऐनक, ठीक है। आई वाली मात्रा आएगी, जैसे 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा, यहाँ पर कौन सी आएगी, आपको पता है आई की जहाँ पर मात्रा होती है वहाँ ऊपर 2 मात्रा लगती है, ठीक है, और आई ए है तो 1 मात्रा लगेगी, तो आई 1 प्लस 1 अके, मत प्लस 1 के मत के, सदा प्लस अव सदैव, महा प्लस ईश्वरीय महेश्वरीय, ठीक है। अब देखिए अ बटा अ प्लस ओ बटा ओ बराबर ओ, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता लग गया, अ प्लस ओ बराबर ओ, ठीक है। अ प्लस ओ औ, तो वो भी क्या होगा, ओ। मतलब बात यही है कि ए जो उसका आखिर में जो हल निकलेगा वो क्या आएगा, ओ से औ की मात्रा जो होगी, औ से औरत वाली जो मात्रा होती है वही आएगी दोनों में, ठीक है। जैसे परम प्लस ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा, परमोजस्वी, परमोजस्वी, यानी उसमें क्या बन गई, औ की मात्रा लग गई।
वन प्लस औषध, तो ओ हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा वनौषध। महा प्लस ओज महोज, महा प्लस औदर्य महोदर्य। ठीक है। अब है यण संधि, ई प्लस अ बराबर य। ठीक है। यदि प्लस अपि यद्यपि। ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, ई प्लस अ का य, अगर ई प्लस आ है तो य, ई प्लस उ है तो वही मात्राएं चेंज हो जाएगी, य ही आएगा। ठीक है। जैसे ई अंग है तो य के ऊपर अंग आ जाएगा, या के बाद आ की मात्रा है तो या आ का डंडा लग जाएगा, बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। ए से ए वाली मात्रा है तो ए आ जाएगा, या ठीक है। ये देखो, यदि प्लस अपि यद्यपि। ठीक है। अति प्लस अन अत्यन, इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक है। नि प्लस उन न्यून, प्रति प्लस उस प्रत्युष। अब इसके बाद इधर साइड में देखेंगे ओ प्लस आ, तो ये क्या बनेगा व। अब वही है, यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर व आएगा। ठीक है। जैसे सु प्लस आगत, तो आ हट के यहाँ पे क्या बन जाएगा व। तो जैसे स्वागत, मधु प्लस आले मधुवाले। ठीक है। उ प्लस ए है तो व अ की मात्रा, सॉरी ए की मात्रा, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, अनु प्लस एकश अन्वेषक। अब है उ प्लस आ, तो ये क्या बनेगा अ की मात्रा, सॉरी व का डंडा, तो व वधु प्लस आगमन वध्या आगमन, भू प्लस आदि भवादि। ठीक है। अब देखिए अयादि संधि, अ प्लस अ क्या होगा आई, क्या होगा आई। ठीक है। अ प्लस आई प्लस अ है तो आए, ओ प्लस अ है तो आओ, ओ प्लस ई है तो अवी। जैसे न प्लस अन बराबर नयन, ग प्लस गई प्लस अन गायन, भो प्लस अन बराबर भवन, भो प्लस इष्य बराबर भविष्य। ठीक है। अब देखो ओ प्लस अ है तो आओ होगा, ओ प्लस ई है तो अवी आवी होगा। ठीक है। जैसे पो प्लस अक, तो ये क्या होगा पावक। ओ में आपको अभी हमने फॉर्मूला देखा, ओ प्लस अ है तो आओ होगा, तो पावक। नो प्लस इक है तो क्या होगा नाविक, पो प्लस अन है तो पावन, वो प्लस इत है तो भावित। अब देखिए, अब हमने क्या सीखा है वो देखेंगे। दो ध्वनियों के पास आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब संधि से बने किसी भी शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। हम समझ गए संधि विच्छेद क्या होता है, दो शब्दों को अलग अलग करके लिखना, और अगर हम इसे मिला देंगे तो क्या होगा संधि हो जाएगा। इसके बाद हमने जाना संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन हमने किसके बारे में पढ़ा है, स्वर संधि। इस पार्ट में आपके केवल स्वर संधि का ही क्या था सार था, तो हम सिर्फ इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। इसके भी कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ पर आपका पार्ट पूरा हो चुका है, और इससे जो आगे काम होगा वो मैं आपको कल बताऊँगी। थैंक यू।